गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो किसके ऊपर है? लैंडिंग आपका नोज गियर के ऊपर है और एयर वाल्व के ऊपर है। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नोज गियर एंड एयर वाल्व। इसमें हम लोग जानेंगे कि इससे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उस कंपोनेंट का क्या यूज है। ठीक है, ये सब बातें आज हम लोग करेंगे। तो इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करें, आपको बता देते हैं, ये लेक्चर स्टार्ट करें आपको बता दें कि हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 ऑफ लैंडिंग गियर हमने बात किया था शॉक स्टड के बारे में। ठीक है, शॉक स्टड रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर में कैसे काम करता है, ठीक, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, और उसका यूज क्या है। तो यूज आपका बताए थे कि शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, शॉक को रिड्यूस करने, शॉक को डिसिपेट करने के लिए। अब ऑपरेशन की अगर बात करें तो वहां क्या होता था, हमने बताया था कि जैसे ही आपका जो लैंड पे टच करेगी टायर्स, ठीक है, तो वहां क्या होगा, एक शॉक प्रोड्यूस होगा। ठीक, और वहां पर आपका पहला क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है आपका, जो दो टेलीस्कोपिंग हमने बताया था, दो टेलीस्कोपिंग जो आपका सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर या कहीं ट्यूब होते हैं, आपका ट्यूब होते हैं, तो वो आपका क्या होता है, जो लोअर सिलेंडर होते हैं उसको हम लोग पिस्टन कहते हैं, उसको लोअर चेम्बर भी कहते हैं, तो वो आपका क्या होता है, अपर सिलेंडर में जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, आपका जो हाइड्रोलिक फ्लूइड नीचे वाला होता है आपका लोअर चेम्बर में, वो क्या होता है, अपर चेम्बर की तरफ जाता है। ठीक, कंप्रेस जो ऊपर में होता है कंप्रेस्ड एयर, उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। ठीक, तो ये जाता कैसे है, आपका ऑरिफिस के हेल्प से। ऑरिफिस क्या करता है, एक वे प्रोवाइड करता है। फिर उसका आपका मीटरिंग पिन हमने बताया था, मीटरिंग पिन का काम क्या होता है, जो भी आपका जा रहा है हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर वापस आएगा कंप्रेशन के समय, सॉरी एक्सटेंशन के समय, तो उस वक्त आपका क्या करेगा, ये फ्लो रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक, अब फ्लो रेट कैसे से कंट्रोल होता है, क्योंकि मीटरिंग पिन जो होते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल साइज के होते हैं, इस वजह से क्या होता है, उसका फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके, नोज गियर की। तो ऑपरेशन आप लोग जान गए कैसे होता है, तो यहां पर हम लोग ऑपरेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नोज गियर की कंपोनेंट एंड उसका यूज क्या है वो बात करेंगे। वैसे ही आप लोग यहाँ एयर वाल्व का देख सकते हैं कि दो फिगर है यहाँ पर, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका क्या क्या पार्ट है, कंपोनेंट पार्ट क्या क्या है, क्या नेम है इसका, और इस दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका काम क्या है, बस इतना सा आज हम लोग जानेंगे। तो नोज गियर को स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग को बताएं कि ये क्या है आपका कंपोनेंट पार्ट। हम लोग बता देते हैं कि ये क्या है, आपका लोअर है, ये क्या है आपका लोअर सिलेंडर कह सकते हो, जिसका नाम क्या हम लोग बोलते हैं, पिस्टन कहते हैं। ठीक, ये क्या है आपका अपर सिलेंडर है। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, सिलेंडर ही कहते हैं। और ये आप लोग इससे तो फैमिलियर हो ही गए होंगे, पिछले 2 लेक्चर में लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये क्या है आपका टॉर्क आर्म। टॉर्क आर्म का काम क्या है, व्हील के अलाइनमेंट को बनाए रखना, मेंटेन करना। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आपका कुछ नोज गियर में क्या होता है, आपका सेमी डेम्पर लगा होता है। क्या होता है आपका, सेमी डेम्पर लगा होता है। ठीक है, सेमी डेम्पर का काम क्या होता है कि जो भी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये रिड्यूस करते हैं। फिर आपका क्या है, एक्सल है, ये क्या है, एक्सल। और ये क्या है आपका, ये पार्ट, ये आपका फॉर्क। ठीक है, और यहां आप लोग देख पाते होंगे कि आपका येलो कलर की है, दो यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि येलो कलर की है ये, एंड ये एक नीचे। तो जो ऊपर है वो क्या है, अपर सिलेंडर से अटैच्ड है। ठीक है, जो लोअर है, जो लोअर साइड नीचे है आपका, वो लोअर सिलेंडर से अटैच्ड है। हम लोग इसको कहते हैं, जो अपर सिलेंडर से अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं अपर लोकेटिंग काम, लोकेटिंग काम्स, और लोअर वाले कहते हैं लोअर लोकेटिंग काम्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस काम का यूज क्या है, लोअर लोकेटिंग कैम एंड अपर लोकेटिंग कैम का यूज क्या है। तो पहला यूज ये है कि आपको ये स्ट्रक्चरल डैमेज होने से बचाती है। ठीक, पहला इसका ये एडवांटेज है, पहला इसका ये एप्लीकेशन कि आपका स्ट्रक्चरल डैमेज होने से बचाती है। ठीक, दूसरा क्या है कि आपका जो एक्सल होंगे, ठीक है, एक्सल जो होंगे आपका, यानी व्हील अलाइनमेंट जो होंगे आपका, उसको ये क्या करती है, चोक्ड होने से, एक तरफ मुड़ने से क्या होता है, उससे बचाती है। तीसरा काम इसका क्या है, तीसरा काम ये है इसका अपर लोकेटिंग काम एंड लोअर लोकेटिंग काम का तीसरा काम ये है
कि जो भी आपका फॉर्क एंड एक्सल के अलाइनमेंट बने होंगे, ठीक है, उसको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन में, स्ट्रेट अहेड लाइन में आपका ये मेंटेन करेंगे, ठीक है, सीधे, और आपका क्या करेंगे, स्ट्रेट अहेड पोजीशन में, स्ट्रेट सीधे और आगे की तरफ आपका मेंटेन किए रखेंगे इसको, किसको, फॉर्क एंड एक्सल को टिल्ट नहीं होने देंगे, ठीक। उसके बाद आपका एक्सल का काम क्या है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले। एक्सल का काम क्या होता है, व्हील को ये इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे व्हील इंस्टॉलेशन होती है, ठीक ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, आपका जो नोज गियर है उसके पास कुछ क्या होते हैं, डिस्कनेक्टिंग पिन लगे होते हैं। क्या होते हैं, डिस्कनेक्टिंग पिन। डिस्कनेक्टिंग पिन का काम क्या है, जब आप डिस्कनेक्टिंग पिन को आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो उससे 3 फायदा होता है। पहला, आपका ये जो फॉर्क है वो क्या होगा, 360 डिग्री रोटेट होगा। दूसरा, आप लोग एयरक्राफ्ट को बहुत जल्द ही आप लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तीसरा, कम स्पेस में भी आप लोग एयरक्राफ्ट को मूव कर सकते हैं। ये 3 चीजें होती है आपका डिस्कनेक्टिंग पिन की खासियत होती है कि डिस्कनेक्टिंग पिन को अगर हम इंस्टॉल कर दें तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ये 3 चीजें आसानी से हो जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं एयर वाल्व की, ठीक है। एयर वाल्व कहां लगा होता है, अपर सिलेंडर के ऊपर लगा होता है, ठीक है, क्योंकि लोअर सिलेंडर क्या होता है, एक्सटर्नली क्लोज होते हैं। तो ये आपका फिगर दिख रहा होगा, लोअर फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। इसमें क्या है डिफरेंस, क्या वो लोग बात करते हैं। ये जो आपका पार्ट है, ये स्ट्रेट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वाल्व कोर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ओ रिंग है, ठीक है। ये आपका क्या है, पैकिंग है, ठीक। ये आपका क्या है, हेक्स बॉडी है, ठीक है। ये आपका हेक्स बॉडी, इसकी क्या होती है, 3/4 इंच होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 3/4 इंच की हेक्स बॉडी होती है। ये आपका क्या है, हेक्स नट है। ये जो थर्ड फिगर देख पा रहे होंगे, फिगर नंबर 1 में, ये आपका क्या है, हेक्स नट है, ठीक है। हेक्स नट कितने होते हैं, 5/8 इंच के होते हैं, ठीक है। ये जो आपका फोर्थ पोर्शन है, ये आपका क्या है, ये आपका वाल्व कैप है, ठीक है। ये येलो कलर की होती है, येलो वाल्व कैप है ये। और ये जो आपका दिख रहे होंगे नीचे वाले पोर्शन, इसको हम लोग कोर कहते हैं, वाल्व कोर, जो यहां तक आते हैं आपका, ठीक है। अब हम लोग अगर दूसरी फिगर की बात करें, यहां पे आपका क्या लगा होता है, ऑर्फिस, एयर ऑर्फिस लगे होते हैं, ठीक। और ये आपका क्या है, वाल्व स्टीम है, ठीक। और ये यहां पर क्या है, एक ओरिंग लगा हुआ है, यहां पर आपका 2 ओरिंग लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्या होता है, बैकअप रिंग भी होते हैं। इस हेक्स बॉडी में आपका एक बैकअप रिंग भी होते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या है, ये बैकअप रिंग है, बैकअप रिंग है यहां पर, ये आपका जो दिख रहा होगा ये सब बैकअप रिंग है। और ये आपका पूरा क्या है, हेक्स बॉडी है, हेक्स बॉडी। ये भी आपका 3/4 इंच होते हैं, ठीक। और यहां पर आपका क्या है, ये क्या है, पिन है आपका। ये पिन कहां लगता है, हेक्स बॉडी के अंदर। ये जो दिख रहे हैं आप लोग होल दिख रहे हैं, यहां पर आपका पिन यूज होती है, पिन, ये हेक्स बॉडी है। और ये आपका क्या है, हेक्स नट है, हेक्स नट। ये आपका क्या है, यहां पर हेक्स नट 5/8 इंच, बट यहां पर 3/4 इंच की ही होती है। ये आपका एक कॉमन डिफरेंस है इस दोनों वाल्व में। और ये आपका क्या है, फिर से आपका जो आपका यहां पे क्या था, आपका वाल्व, ये कैप, ये आपका वाल्व कैप है, ठीक। ये भी आपका येलो कलर होती है, येलो वाल्व कैप कहते हैं इसको, येलो वाल्व कैप, ठीक। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग देख पा रहे हैं, एक में क्या है, वाल्व कोर है, एक में क्या है, वाल्व स्टीम है, ठीक। अब देखिए, और यहां पे क्या है, 2 ओरिंग लगे हैं, और यहां पे क्या है, 1 ओरिंग लगे हैं, ठीक। और इसकी जो हेक्स बॉडी होगी, इसकी जो हेक्स नट होगी, वो क्या होगी, 3/4 इंच की। और इसकी हेक्स नट क्या होती है, 5/8 इंच की। हम लोग हेक्स नट को क्या कहते हैं, दूसरा नाम से स्वीवल हेक्स नट भी बोलते हैं इसको, ये याद रखिएगा, स्वीवल हेक्स नट कोई कहा जाता है, ठीक। तो ये आपका एक कॉमन डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इंस्टॉल जो होते हैं आपका अपर सिलेंडर पे, उसका काम क्या होता है।
इस एयर वाल्व के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दो मुख्य काम करते हैं। ठीक है, पहला काम क्या है, हम लोग इसके हेल्प से क्या करते हैं, पहला तो सर्विसिंग करते हैं। अगर किसी आपका जो शॉक स्टड होंगे, अगर उसमें से एयर लीक हो रही होगी या फिर आपका फ्लूइड लीक हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आपका वो डैमेज हो चुके हैं। क्या उसमें होता है, आपका वाशर लगे होते हैं, रबड़ वाशर, वो अब डैमेज होने से क्या होता है, या तो आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक होगा नीचे गिरेगा, रेडिश कलर के होते हैं, तो उससे क्या होता है, पता लग जाता है कि डैमेज हो चुका है, तो हम लोग सर्विसिंग करते हैं इसी एयर वाल्व को खोल करके। ठीक, दूसरा काम क्या है इसका, हम लोग इसी के हेल्प से क्या करते हैं, इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर की फिलिंग करते हैं। तीसरा काम क्या है, इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड की फिलिंग करते हैं शॉक स्टड में। अब होता क्या है, जहां पे आपका ये एयर वाल्व लगे होते हैं वहां पर एक इंस्ट्रक्शन प्लेट होती है। ठीक, इंस्ट्रक्शन प्लेट लगे होते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लेट में क्या आपको बताया जाता है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कैसे, उसमें इंस्ट्रक्शन प्लेट में आपको बताया होता है कि कैसे आपको हाइड्रोलिक फ्लूइड को इसके अंदर, आपका जो शॉक स्टड हमने बात किया था, शॉक स्टड यहाँ पे आपका एयर वाल्व लगे होते हैं, इसके अंदर किस प्रोसेस से आपको हाइड्रोलिक फ्लूइड ले जाना है, कितने प्रेशर होंगे उसके, ये सभी बातें उसमें उस इंस्ट्रक्शन प्लेट में लिखे होते हैं। फिर आपका जो दूसरा काम होता है आपका इसके अंदर जो होता है कि कितने कंप्रेस्ड एयर जो होंगे उसकी क्या क्वांटिटी होगी, उसकी क्या लेवल होगी, ये सभी बातें आपको उस शॉक स्टड के इंस्ट्रक्शन प्लेट में पहले ही लिखे होते हैं कि इसकी क्या क्वांटिटी होगी, कितने प्रेशर से कंप्रेस्ड एयर जाएंगे, या फिर किस तरह के हाइड्रोलिक फ्लूइड हम लोग इस शॉक स्टड में यूज करेंगे, वो सभी बातें आपका इंस्ट्रक्शन प्लेट में लिखी होती है। तो ये थी आज की पूरी की लेक्चर, ये थी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिट्रैक्ट कैसे करते हैं, कितने मेथड से रिट्रैक्ट करते हैं, ये सभी बातें हम लोग आगे करेंगे। ठीक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग सपोर्ट में क्या होता है, सपोर्ट में क्या काम करता है, अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, ठीक है, और रिट्रैक्शन के लिए क्या क्या मेथड होता है। तो सपोर्ट में आपको बता दें, सपोर्ट में क्या होता है, आपका टॉर्क आर्म लगे होते हैं, ये सही बातें हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही था, नोज गियर एंड एयर वाल्व। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो, आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।